प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 7 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो 1 नंबर में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये जो 7 नंबर जो समीकरण दिया हुआ है इसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण को हल करने के बाद ही पता चलेगा कि इस द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण है या नहीं है कैसे पता चलेगा? तो ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि और एक आता है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 आ जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, है ना। कैसे नहीं होगा चलिए देख लेते हैं। ए के स्थान पर क्या 0 रख देते हैं, 0 से एक्स स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अगर 0 हो गया, एक्स स्क्वायर अगर 0 हो जाता है तो द्विघात होगा ही नहीं। ठीक है, अगर बी का मान 0 होगा तो चल जाएगा, है ना। अगर बी के स्थान पर 0 हो जाता है, एक्स अगर 0 हो जाता है तो चलेगा। अगर सी का अचर पद है तो सी का मान अगर 0 हो जाता है तब भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 को छोड़कर कोई भी संख्या यहाँ पर होगा तो द्विघात होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर होगा ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा। तो ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ठीक है, तो इस नियम पर इसे बैठा देंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं। पहला क्या है, ए क्यू है, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स क्यू प्लस है तो प्लस बी क्यू यानी कि 2 क्यू हो जाएगा। उसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। 3 है, फॉर्मूला का 3 है, 3 लिख लेते हैं, गुणा लिख लेते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर दिया है यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा। और बी का मान कितना है, बी का मान 2 है तो गुणे में 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 3 फार्मूला का है, गुणे यहाँ पर ए है तो ए का मान कितना है 1 से, गुणे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर को उस पर है। तो 2x और x स्क्वायर गुणा होगा तो कितना होगा 2x क्यूब हो जाएगा। 2x और 1 में गुणा होगा तो 2x होगा। तो चलिए पहले इसे गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 और x उधर का लिख लेते हैं। बराबर को जो उस पर है इस पर कर लेते हैं। इस पर करेंगे तो -2x हो जाएगा, और माइनस है तो इस पर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर जो जाति जाति मिलेगा उसे एक जगह कर लेंगे। एक ही बार में जोड़ सकते हैं लेकिन एक ही बार में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि समझने में असुविधा होगी। तो ये जो जाति जाति है पहले एक जगह लिख लेते हैं। तो एक्स क्यू का जाति कौन सा है, ये वाला है, इसे यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना है 8 है, 8 का कोई जाति है नहीं है तो इसे लिख लेते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर का जाति कौन सा है, नहीं है। 12x और 2x ये दोनों मिल रहा है, दोनों प्लस है तो जोड़ लेते हैं इसको। 12 और 2 14 हो जाएगा, 14x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1 एक्स की हो जाएगा, और ये हो जाएगा +8 और 6 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा +14x। उसके बाद यहाँ पर कितना x का घात 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन ये क्या है अचर है, 8 के अचर है तो अचर को लास्ट में लिखेंगे। इसे लिखेंगे, फिर इसे लिख लेते हैं, अचर को लिखेंगे लास्ट में। तो हमें पूछा था द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर कितना आ गया है घात 3 आ गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
चूंकि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, अगर x क्यों नहीं रहता, इस रूप में हो जाता कि नहीं है, हो जाता, तो ये द्विघात समीकरण हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, q है तो नहीं होगा। तो लिखेंगे इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।